आज ही 50 रुपये सिलेंडर बढ़ गया। ये महंगाई किसके ऊपर आएगी? जनता के ऊपर आएगी। तो जनता के साथ अगर हमें खड़े होना है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को रोकना पड़ेगा, जो सत्ता में रह के, सरकार में रहते हुए जनता को लूटने का काम करी, जनता को ठगने का काम करी। 4 दिन पहले आपने देखा था दूध की कीमतों पे महंगाई बढ़ी। तो ये लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, इसको रोकने की आवश्यकता है। सरकार इस पर नियंत्रण रखने में बिल्कुल नाकाम है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, बेहतर वातावरण नहीं है लोगों को। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये निर्णय लिया होगा, इस तरीके से संदेश देने की कोशिश की होगी। और जो भी निर्णय होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे और हम सब लोगों को स्वीकार होगा, क्योंकि ये तानाशाही सरकार को रोकना हमारा सबसे पहले मकसद है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ सर्कल और लखनऊ में मौजूद हूँ। और मेरे साथ आज आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के युवजन सभा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत हम करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव जो है बहुत नज़दीक हैं। नवंबर में चुनाव होने हैं। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये बात कह चुके हैं कि हम मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या तैयारी मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की है, क्या लोगों की वहाँ पे मांग है, वो बातचीत करने के लिए साथ में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर चैनल पर। धन्यवाद भैया। यहीं से शुरू करते हैं, क्या तैयारी समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में अगले चुनाव को लेकर है? देखिए, समाजवादी पार्टी की तैयारी है, कार्यकारिणी पूरी बनके तैयार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी स्वयं संज्ञान लेते हैं, समय समय पर बैठक ले रहे हैं सब लोगों के साथ में, और मध्य प्रदेश पे बारीकी से अपनी नज़र रखे हुए हैं। 230 सीट कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 14 अप्रैल को स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं महू में, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म स्थली पे, उनके जन्म दिवस के अवसर पे। तो मुझे लगता है एक बड़ा संदेश देंगे वहाँ पर आकर के वो। वहाँ पे जो दो मुख्य पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, क्या चलिए भारतीय जनता पार्टी से तो आमना सामना है, क्या कांग्रेस से गठबंधन की कोई बातचीत हो सकती है? देखिए, वहाँ पे ये दोनों ही आपस में गठबंधन करके चल रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस। आप देखिए, जो भाजपाई होते हैं वो थोड़े समय बाद कांग्रेसी हो जाते हैं, जो कांग्रेसी होते हैं वो थोड़े समय बाद भाजपाई हो जाते हैं। असल गठबंधन तो इन दोनों में आपस में है, और ये दोनों मध्य प्रदेश की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं। तीसरे विकल्प के तौर पे जिस भी पार्टी को वो देखते हैं, ये दोनों मिलकर के उसको ख़त्म करने लगते हैं। पिछले 2018 के चुनाव में भी हमने देखा, हमने बुधनी से अपना प्रत्याशी घोषित किया, कांग्रेस पार्टी ने उसको तोड़ा। हमने पन्ना से अपना एक प्रत्याशी घोषित किया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। अन्य जगह से भी हमने प्रत्याशी घोषित किए, तो इन दोनों पार्टियों ने तोड़ने का काम किया। तो ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बड़ा संगठन, पुरानी पार्टी होने के दावे करते हैं भाजपा और कांग्रेस, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी सक्रिय होती है और अपने प्रत्याशी घोषित करती है या अच्छे लोगों को संगठन में जोड़ने का काम करती है, ये दोनों पार्टियां लग जाती हैं समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करने और तोड़ने के। जैसे भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सरकार में है, तो सत्ता और सरकार का दुरुपयोग करते हुए तोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी प्रलोभन देती है कि संभवतः हम अब सरकार में आ रहे हैं। तो ये दोनों पार्टियाँ इस तरीके से लोगों को आकर्षित करके, प्रलोभन दे करके तोड़ने का काम करती हैं। इनका जो जन भावनाएँ हैं, या हम कहें लोकतंत्र है, संविधान है, इस पर किसी तरीके कोई विश्वास नहीं है। अगर इन दोनों पार्टियों को विश्वास होता तो जनता को बेहतर विकल्प देते, अन्य पार्टियों की तरह विकल्प होता। जैसे आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भी चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी ने किसी भी छोटे दल को ख़त्म करने का काम नहीं किया, सबको सामान्य अवसर दिया, साथ भी लिया तो उनको मौका दिया, और लोगों को बेहतर विकल्प मिले, लोकतंत्र मजबूत हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लगातार काम किया है। आप बात कर रहे हैं कि दोनों लोग साथ ही मिलकर एक थाली के चट्टे बट्टे आप बता रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड दौरे पर अखिलेश जी गए थे, वहाँ पे उन्होंने ये बात कही थी कि अगर उत्तर प्रदेश में हमसे सीट मांगी जाएगी तो हम उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में सीट मांगेंगे। इशारा कांग्रेस की तरफ ही था वो। देखिए, आज मौजूदा दौर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को रोकने की ज़रूरत है। आज ही 50 रुपये सिलेंडर बढ़ गया। ये महंगाई किसके ऊपर आएगी? जनता के ऊपर आएगी। तो जनता के साथ अगर हमें खड़े होना है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को रोकना पड़ेगा, जो सत्ता में रह के, सरकार में रहते हुए जनता को लूटने का काम करी, जनता को ठगने का काम करी। 4 दिन पहले आपने देखा था दूध की कीमतों पे महंगाई बढ़ी। तो ये लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, इसको रोकने की आवश्यकता है। सरकार इस पर नियंत्रण रखने में बिल्कुल नाकाम है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, बेहतर वातावरण नहीं है लोगों को।
तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये निर्णय लिया होगा, इस तरीके का संदेश देने की कोशिश की होगी, और जो भी निर्णय होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे और हम सब लोगों को स्वीकार होगा, क्योंकि ये तानाशाही सरकार को रोकना हमारा सबसे पहले मकसद है। जब अखिलेश जी ये कहते हैं कि हम 230 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, तो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ लड़ने के लिए, पार्टी को बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं? अगर सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं तो क्या चेहरे के साथ लड़ेंगे, सीएम के फेस के साथ लड़ेंगे? नहीं, सबसे पहले तो हमारी पार्टी का मकसद है कि हम राष्ट्रीय पार्टी बने, और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कई बार इस बात को कहा है, और हम सब लोग भी ये चाहते हैं, क्योंकि श्रद्धेय नेताजी का ये सपना था कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। तो मध्य प्रदेश में, क्योंकि आगामी चुनाव सबसे पहला जो है वो मध्य प्रदेश में है अब, तो 6% वोट अगर हमको चाहिए, तो हमें चाहिए कि हम अच्छे से चुनाव लड़ें, मजबूती के साथ चुनाव लड़ें। तो उस मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए हम 230 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ 6% वोट और चाहिए, 6% वोट चाहिए राष्ट्रीय पार्टी के लिए? नहीं, ये तो न्यूनतम मापदंड है ना, एक न्यूनतम मापदंड है, तो उसका मैंने जिक्र किया। लेकिन हमको अपनी पार्टी बढ़ानी है, संगठन बढ़ाना है, राष्ट्रीय पार्टी बनानी है, तो सब चीज़ों के लिए हम काम कर रहे हैं। तो संगठन मजबूत होगा, चुनाव में हम काम करेंगे तो सारी चीज़ें मजबूत होंगी। अन्य प्रदेशों में भी होगी, जैसे राजस्थान में भी चुनाव है, अन्य प्रदेशों में भी चुनाव। तो मैं क्योंकि मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो क्या तैयारी है? क्योंकि जातीय समीकरण की बात, जब भी चुनाव आते हैं तो जातीय समीकरण की बात होती है। अभी हाल ही में अहि रेजिमेंट का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में हुआ, तो ये कहा जाता है कि लगभग 13% आबादी जो है वो यादवों की है, तो कुछ इसका असर पड़ेगा क्या मध्य प्रदेश में? निश्चित तौर पे आप देखिए कि गुना संसदीय क्षेत्र है, जिसमें जिला गुना, शिवपुरी और अशोकनगर आते हैं। ये 3 जिलों में यादवों की इतनी बड़ी आबादी है कि लोकसभा सीधे सीधे प्रभावित किया। हमने जब लोकसभा चुनाव में 2014 के जो चुनाव चल रहे थे, उसके बाद जो 19 के चुनाव चल रहे थे, 19 के चुनाव में जिस किसी से भी बात कर रहे थे तो ये बात हो रही थी कि 29 में से 28 सीटें बीजेपी जीत रही, केवल 1 सीट जो है वो कांग्रेस जीतने वाली है। तो लोग बोलते थे, क्योंकि उस समय कांग्रेस का शासन था, तो लोग ये बोलते थे कि कमलनाथ जी के बेटे जीतने वाले हैं, छिंदवाड़ा के कमलनाथ अपना गढ़ हारने वाले हैं। कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि सिंधिया चुनाव हारने वाले हैं। लेकिन जब परिणाम आए तो आपके सामने थे कि जो एक मजबूत गढ़ था, मजबूत राजघराना अपने आप को बोलता था, राजा रजवाड़ों जैसे अपना व्यवहार रखते थे, आचरण रखते थे, जनता ने उनको हराने का काम किया। और ये संभव हुआ यादव समाज का एक साथ आना और एक साथ वोट करना, और ये चुनौती थी। तो जिस तरीके से अभी अहि रेजिमेंट का आंदोलन हुआ है, उससे यादव समाज एक साथ इकट्ठा हुआ है, और जो यादव बिरादरी के खिलाफ में है वो निश्चित तौर पे अब वोट करेंगे। जिस तरीके से सरकार ने अहि रेजिमेंट के मूवमेंट को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश करी है, प्रभावित करने की कोशिश करी है, तो यादव समाज कहीं ना कहीं इसमें चुनाव में अपना प्रतिशोध दिखाएगा। अहि रेजिमेंट की बात तो फिर कांग्रेस पार्टी भी लगातार कर रही है हरियाणा में, क्योंकि हम लोगों ने यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखा था कि राहुल गांधी उस पीली टोपी के साथ तस्वीर में नजर आए थे। अभी भी कमलनाथ ने समर्थन दिया, लेटर लिखा। देखिए, कमलनाथ जी का लेटर लिखना या कांग्रेस पार्टी का अभी जो समर्थन करना है, हमारा सीधा सा कहना ये है कि एक दिखावे का समर्थन करना और एक हकीकत का समर्थन करना। यादव समाज ने आपको वोट दिया है, अन्य बिरादरियों ने आपको वोट दिया, उनकी जो मांग है आपको उसको ज़मीन पर उतारना पड़ेगा, सड़क से लेकर सदन तक उस आवाज़ को उठाना पड़ेगा। सदन में कितना बोल रही है कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के, ये विषय होना चाहिए। क्या मध्य प्रदेश से आवाज़ जा रही है? विधानसभा में अभी तक आवाज़ उठी? प्रस्ताव बना करके भेजे ना केंद्र के पास, किसने मना किया है? हमारी भी तो मांग यही है ना कि यादव समाज की जो भावनाएं उनको स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा हो, समाजवादी पार्टी, कोई भी दल हो, भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए। जो जनभावना उठ रही हैं मध्य प्रदेश से कि भारतीय सेना में अहि रेजिमेंट गठन हो, एक बढ़िया सा भी 1 महीने विधानसभा चलेगी, प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजें और केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। बहुतायत संख्या में भाजपा के लोग हैं, भाजपा के लोग दबाव बनाएं। जैसा हमने एट्रोसिटी एक्ट में देखा कि पूरा हमारा SC ST का वर्ग एक साथ हो गया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो, कांग्रेस पार्टी के अन्य दल के अंदर हो। जब एट्रोसिटी एक्ट को ख़त्म करने की बात हुई तो सब लोग एक साथ हुए, और उसका नतीजा ये रहा कि सब लोगों को एट्रोसिटी एक्ट को बदलाव न करते हुए उसको और मजबूत करने का काम हुआ। उसी तरीके से हम ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं या अन्य दल में जो लोग काम कर रहे हैं, जनभावना का सम्मान करें और एक बढ़िया सा प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजें और उसको लागू करवाएं। तो मैं मध्य प्रदेश में जातीय समीकरण की बात कर रहा था कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो समाजवादी की पार्टी के पास जो मुख्य रूप से वोट है वो यादव और मुस्लिम्स का है। इसके अलावा जो गैर यादव OBC है वो छितर बितर हो जाता है, कभी कोई भाजपा में, कोई कांग्रेस में, कोई सपा में। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यादव के अलावा और किन वोट्स को और किन जातियों को साधने की तैयारी समाजवादी पार्टी की है?
देखिए, ये तो भाजपा की भाषा है कि समाजवादी पार्टी के साथ केवल यादव और मुसलमान हैं। हाँ, ये कह सकते हैं आबादी के अनुसार में हमारे समर्थक ज़रूर समाजवादी पार्टी में मुस्लिम और यादव हैं, दूसरी पार्टियों को उतना समर्थन नहीं देते हैं। तो अन्य बरादरियाँ भी हमें समर्थन दे रही हैं और बहुतायत संख्या में दे रही हैं। उसी का परिणाम रहा कि पिछला जो चुनावी परिणाम था और अब के चुनावी परिणाम में आपने अंतर देखा। जो माहौल था, जो रैलियों में माहौल था, वो आपने देखा। और हम तो सरकार बनाने के करीब थे, हम सरकार बनाने ही जा रहे थे, लेकिन जहाँ कलेक्टर और एसपी भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। अभी आपने मध्य प्रदेश में देखा हो, एक कलेक्टर खुले मन से कह रहा है, खुले मंच से कह रहा है उनकी विकास यात्रा में कि आने वाले 20 साल तक भाजपा रहेगी, और उस कलेक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो ये दिख रहा है, जब कलेक्टर एसपी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, और लोगों का जो वोट है वो लूटने और डकैती करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और इन कलेक्टर एसपी के माध्यम से ही कर रही है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, मध्य प्रदेश में क्योंकि बात सभी सीटों में चुनाव लड़ने की हो रही है, तो अगर समाजवादी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आती है तो किसको समर्थन करेगी? अब ये निर्णय तो आगे का है, इस पर मुझे लगता है मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ और इस पर टिप्पणी करना भी मेरे दायरे में नहीं है। ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी और शीर्ष नेतृत्व करेगा, और जवाब भी वही दें तो बेहतर रहेगा। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इन 3 बड़े राज्यों में चुनाव हाल ही में होने हैं। उससे पहले कर्नाटका में भी चुनाव होने हैं। क्या स्थिति बन के आएगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये 4 बड़े राज्य जिनमें चुनाव होने हैं। पिछली बार की अगर बात करूं तो इन सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन हालांकि बच पाई छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मध्य प्रदेश और कर्नाटक की सरकार गिरा दी गई। अब आने वाले चुनाव में क्या स्थिति होगी, ये सेमीफाइनल कहा जा रहा है 2024 से पहले का। 4 बड़े राज्य चुनाव, क्या इनमें ये सभी पार्टियां मिलकर, चाहे क्षेत्रीय दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये मिलके इन भारतीय जनता पार्टी को हरा के वो एक स्टैंडर्ड तय कर पाती हैं 2024 चुनाव से पहले कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इसलिए इन 4 राज्यों के चुनावों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नज़रिए से मध्य प्रदेश चुनाव कैसा रहेगा, क्योंकि अखिलेश जी कई बार बात मध्य प्रदेश चुनाव की कर चुके हैं। काफ़ी सारे लोगों की मांग ये सुनाई दे रही है कि विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़े। तो क्या स्थिति मध्य प्रदेश चुनाव की होगी, तस्वीरें आपको हम चुनाव आने के बाद वहाँ से भी दिखाएंगे, ग्राउंड लेवल से दिखाएंगे। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।